हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। इस वीडियो में हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि सितंबर 2021 से लेके फरवरी 2022 के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम वन लीनियर फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी या फिर आरआरबी जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसको ही फोकस में रख के ये सीरीज को लाया जा रहा है। ये इस लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की सीरीज का पहला पार्ट है। इसमें हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हम हर मंथ एक करंट अफेयर के लिए एक न्यू वीडियो 6 वीडियो लेके आएंगे 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नए वीडियोज आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो वन लीनियर फॉर्म में करंट अफेयर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई के लिए को लेकर जिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया वो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ऐसा था जो अपने ग्राहकों का ई केवाईसी नहीं करा रहा था, है ना, उसमें वो ढील ढाल रवैया अपना रहा था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के मध्यम में हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया है, वह कौन है? चीन है। ठीक है, चीन ने क्या किया है ना, चेंगदू शहर को यांगून जो कि म्यांमार में है उसके उसके बीच में जोड़ा है ना, एक रेल लिंक कनेक्ट करने की, है ना, बात समुद्र सड़क रेल लिंक तीनों तरीके की सुविधाएं जो है ना ये करना चाहता है। तो ये कौन है? चीन है। ठीक है, भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जिस तारीख को राष्ट्रीय लघु दिवस मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? 30 अगस्त को, है ना, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए जिस राज्य सरकार ने खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 2032 तक खेल को क्या कर लेगा? गोद लेगा, है ना, कुश्ती भारतीय कुश्ती को गोद लेगा और उसको बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, है ना, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जेबी महापात्रा को इनका नया चेयरमैन घोषित किया गया है। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है वो कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका में अभी क्या है? खाद्य आपातकाल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी मुद्रा की संकट आ गई है। जैसे 1991 में हमारे साथ क्राइसिस हुआ था, सेम क्राइसिस इनके साथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, जिस अलगाववादी हुर्रियत नेता ने 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उनका, वो कौन है? सैयद अली शाह गिलानी है ना। ये अलगाववादी हुर्रियन नेता थे जिनकी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने जिस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का आवंटन किया है वो कौन सा देश है? भारत। भारत को अभी कितना मिल गया है? 12.57 बिलियन या फिर 17.86 बिलियन डॉलर, है ना, इक्विवेलेंट है दोनों। ठीक है, ये एसडीआर किसको मिला है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट भारत को मिला है। ठीक है, कितने का? 17.86 बिलियन डॉलर का। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना, ठीक है, को निष्पादित करने हेतु जिस निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है वो कौन सा देश, कौन सा राज्य है? मेघालय है। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य के कद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी का मगरमच्छ और मगर पाई जाती है, वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा में क्या पाया जाता है ना, घड़ियाल भी पाई जाती है, खारे पानी का मगरमच्छ भी पाया जाता है और मगर भी पाया जाता है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है, वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। इन्होंने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षाओं में 27% जो सीट है वो रिजर्व कर दिया है। ठीक है। वह भारतीय जिनके टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है वो कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें हाई जंप स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव, ठीक है, 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शार्दुल ठाकुर क्या बन गए हैं? 31 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक लगाया। इससे पहले 30 गेंदों में कपिल देव ने अर्धशतक लगाया था। ठीक है। वह फुटबॉलर जिसने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व में पहले खिलाड़ी बन गए वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल दागने वाले सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 111 गोल किए हैं। ठीक है। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? वो कौन है? लियाम प्लंकेट। लियाम प्लंकेट क्या है? इंग्लैंड छोड़ के मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का इन्होंने फैसला किया है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से जिस लेखक को सम्मानित किया गया है वो कौन है? भंवर सिंह सामौर। ठीक है। भंवर सिंह सामौर को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया वो कौन सा है? ई गोपाला। ई गोपाला पोर्टल है जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है। किसके लिए? डेयरी किसानों की मदद के लिए। ठीक है। वह देश जिनके बच्चे में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है वो कौन सा है? देश है चीन है। चीन ने अब बच्चों के लिए ओनली 3 घंटे, सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे वो। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पंकज कुमार सिंह ने। ठीक है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है वो कौन है? डेल स्टेन। डेल स्टेन जो दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से एक खिलाड़ी हैं। इन्होंने सभी क्रिकेटों से मतलब जो भी वनडे होता है या फिर टेस्ट होता है या फिर T20 होता है, सभी से इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो प्रदीप नरवाल जो है ना, प्रो लीग कबड्डी में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। गोवा में अब लोगों को क्या मिल रहा है? मुफ्त पानी मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श से इस देश के संविधान से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है ना, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत के जिस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है वो कौन सी सरकार है? तमिलनाडु की सरकार है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा इन्होंने की है। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए जिस सीरीज की घोषणा की है वो कौन सी है? भारत सीरीज। भारत सीरीज की घोषणा इन्होंने की है 26 अगस्त 2021 को। इस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वित के लिए अपनी मंजूरी दे दी है वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने है ना फिल्म नीति 2021 के एग्जीक्यूशन के लिए मंजूरी दे दी है ना, कार्यान्वयन के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है। भारत के लिए भाविना पटेल टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की महिला टेबल टेनिस में जो पदक जीतकर इतिहास रच दी है कौन सी पदक है? रजत पदक इन्होंने जीता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था वो कौन था? चिकसुल प्रभावक। चिकसुल
प्रभावक जो था, ये जो एस्टेरॉयड था जो आके पृथ्वी से टकराया और इसी के कारण क्या हो गया, डायनासोरस की प्रजाति खत्म हो गई। ठीक है। भारत राज्य ने कर्नाटक के बाद दूसरे राज्य के तौर पर है ना, इस भारतीय राज्य ने कर्नाटक के बाद दूसरे राज्य के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है ना। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के एक बयान के मुताबिक भारत में 50% है ना वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है ना। जो एडल्ट हैं 18 प्लस हैं उनमें से उनकी 50% आबादी को कम से कम एक डोज जो है ना कोविड-19 वैक्सीन की वो लग चुकी है भारत में। भारत का जो राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा उसका नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या एक कार्यक्रम देश का मेंटर्स को क्या करेगा? ये चालू करेगा। तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफगानिस्तान में इस पर प्रतिबंध लगाया। किस पर? सह शिक्षा पे, है ना। को एजुकेशन पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया जहाँ पे लड़के लड़कियाँ एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो तालिबान लोग है ना अफगानिस्तान को कब्जा करते ही सबसे पहले किस पे लगाया? सह शिक्षा पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। भारत और जिस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को गल्फ ऑफ अडन में, है ना, अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया, उसका नाम किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ इन्होंने, है ना, नौसेना अभ्यास 26 अगस्त 2021 को गल्फ ऑफ अदन में, है ना, अदन की खाड़ी में इन्होंने संयुक्त अभ्यास किया। ठीक है, भारत और जर्मनी ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है। जो अवनी लेखरा है इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में, है ना, स्वर्ण पदक को इन्होंने जीता है फाइनल मैच में। नगर विमानन महानिदेशक DGCA, है ना, ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन की तारीख को 30 सितंबर तक इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस अभिनेता को देश के मेंटर्स अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए वो कौन है? सोनू सूद। सोनू सूद को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को जिस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया है वो कौन सा राज्य है? पंजाब। ये जो है ना तमिलनाडु के साथ पंजाब के भी क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है। कौन? बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है। ओडिशा सरकार द्वारा जिस हॉकी खिलाड़ी को विजू पटनायक खेल पुरस्कार से प्रदान किया गया वो कौन है? अमित रोहिदास। अमित रोहिदास को उड़ीसा सरकार ने ये हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको विजू पटनायक खेल पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया वो उत्तर प्रदेश, सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया ये। जिस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है वो कौन है? हेमंत धनजी। हेमंत धनजी जो भारतीय मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट ने जज नियुक्त किया है। ठीक है। हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 सितंबर को ये हिमालय दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है। केंद्र सरकार 8 सितंबर 2021 को तो कपड़ा क्षेत्र के लिए क्या है ना, इन्होंने 10,683 करोड़ रुपए का उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दिया है इन्होंने। ठीक है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 8 सितंबर 2021 को, है ना, एयरबस से 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। ठीक है। जो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, है ना, 56 विमानों को किससे खरीदेंगे? एयरबस कंपनी से खरीदेंगे। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर क्या बन गया है? दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा दे दिया है अपने कंट्री में। ठीक है। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए जिस भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी क्या है? BCCI ने इन्हें T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, है ना, मार्गदर्शक के रूप में भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसके मार्गदर्शक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। किन्हें नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को, जो हमारे पूर्व कप्तान थे। ठीक है। भारत के जिस गोल्फर को खेल किस में शानदार उपलब्धियों
के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। वो कौन है? जीव मिल्खा को क्या किया गया है ना, दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। ये एक बहुत ही उम्दा गोल्फर खिलाड़ी हैं, ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरुआत की है, वो कौन है? हरियाणा राज्य ने प्राण वायु देवता के नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम को शुरू किया है इन्होंने। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में पंजाब का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु के अलावा एक अतिरिक्त भार दी गई है। वो पंजाब के भी गवर्नर है, तमिलनाडु के साथ साथ पंजाब के भी गवर्नर का पोस्ट इन्हें दिया गया है, ठीक है। हाल ही में जिस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है वो कौन है? पीयूष गोयल क्या करेंगे? G20 है ना में इंडिया की मेजबानी करेंगे, ठीक है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितने $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। भारत सरकार और ADB ने, है ना, 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर दोनों ने किया है, ठीक है। भारत को ADB ने 300 मिलियन इस काम के लिए $300 मिलियन इस काम के लिए देगा। टाटा IAF, है ना, IF लाइफ इंश्योरेंस ने जिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो कौन है? नीरज चोपड़ा, ठीक है। उत्तराखंड के ने नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के नए राज्यपाल अब कौन है? गुरमीत सिंह है, ठीक है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया वो कौन है? IIT मद्रास बेस्ट शिक्षण संस्थान है, ठीक है, देश का, हमारे इंडिया का, ठीक है। T20 विश्व कप टीम के चयन मतभेद को लेकर जिस टीम के कप्तान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो कौन सा टीम है? अफगानिस्तान के जो कप्तान थे, है ना, उन्होंने T20 विश्व कप में कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। जिस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है वो कहाँ की है? उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल ये थी बेबी रानी मौर्य। इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है वो कौन है? INS हंस, ठीक है। तो यहाँ पे दे ही दिया था। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में जिस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय गठन किया कौन है? ग्रीस में एक का ना जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए एक अलग से ही नया मंत्रालय ही क्रिएट किया गया है। विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे जिस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? सदानंद सिंह क्या थे? बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे और 9 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है, कांग्रेस से। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मूल्य ह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है वो कौन है? श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है अपने कंट्री में, क्योंकि क्या हो गया है इनके पास, है ना, खाद्य की कीमत बहुत बढ़ गई है, मुद्रा का मूल्य ह्रास हो गया है, मुद्रा डिवैल्यूड हो गया है, तेजी से इनका मुद्रा जो भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो घट रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया है? आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ADB ने जिस राज्य में शहरी गरीबों के लिए वाहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ लगभग 1095 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी की है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमेरिका बेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में जिसकी अनुमोदन रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अमेरिका के बेस्ट एक जो सबसे बेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार, ठीक है सर, एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 13 विश्व नेताओं, जो 13 बड़े बड़े विश्व के नेता हैं, उनमें सबसे ज़्यादा, है ना, अप्रूवल रेटिंग, अनुमोदन रेटिंग सबसे ज़्यादा किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ठीक है।
प्लास्टिक समझौता, प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है। ठीक है, भारत ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक पैक्ट है ना, प्लास्टिक समझौता को लॉन्च करने वाला किया है एशिया में सबसे पहली बार। एशिया का सबसे पहला कंट्री है जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे के जिस स्टेशन को यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता है ना वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र को से सम्मानित किया गया। वो कौन सा स्टेशन है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। ठीक है, भारत ही में जिस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, वो कौन थे? जापान थे। ठीक है, सॉरी, हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जापान के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? अपने पद से इस्तीफा देंगे। ठीक है, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है? क्यूबा। क्यूबा ऐसा देश बन चुका है जो 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगा रहा है। ठीक है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्ष में चंद्रयान-2 के जितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया। वो कौन सा है? 2 साल पूरे हो गए चंद्रयान-2 के। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में इसरो के जो चेयरमैन है के सिवान, इन्होंने चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिस राज्य में स्थापित किया गया है, वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण है ना, ये सी काऊ इसको बोलते हैं। ठीक है, वो सी काऊ बोलते हैं। इसके लिए एक अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व को घोषित किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, पल्क बे में। वह बॉलर जिसने कपिल देव को रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 24 टेस्टों में 100 विकेट लिया है। ठीक है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते जितने लाख लोगों की मौत हुई है, वो कितने हैं लोग? 20 लाख लोगों की मौत जो है हुई है, किस वजह से हुई है? मौसम संबंधी आपदाओं के चलते हुई है। ठीक है, पिछले 50 सालों में। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गेहेन को जिस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन सा राज्य है? वो असम है। असम ने, है ना, जो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, लवलीना, इनको ब्रांड एम्बेसडर, जो समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, असम सरकार ने। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वो गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है, वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100 करोड़ की लागत से, है ना, एक फिल्म सिटी की मतलब फिल्म सिटी बनाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेता को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो कौन है? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को, है ना, शुगर फ्री जो है ना एक ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य उत्पाद कमिटी कंपनी है ये। ठीक है, तो कैटरीना कैफ को क्या बनाया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो योजना शुरू करने की योजना बनाई है, वो कौन है? वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना, है ना, गुजरात सरकार एक योजना शुरू करेगा और कितने पैसों की लागत से शुरू करेगा? तो 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना को शुरू किया जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के जिस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया, वो कौन है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय है जो कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं का वितरण करेगा। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु, है ना, 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ठीक है, जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने स्थानीय निकायों को
की सहायता के लिए, है ना, 25 जो स्थानीय निकाय हैं, ग्रामीण स्थानीय निकाय की सहायता के लिए, है ना, जो कि 25 राज्यों में है, सॉरी 25 स्थानीय नहीं, 25 राज्यों के जितने भी ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता के लिए 13,385.70 करोड़ रुपए का राशि इन्होंने जारी किया है, वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। हाल ही में पुर्तगाल के जिस पूर्व राष्ट्रपति को का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? जॉर्ज सैम्पियो जो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किचनवेयर ब्रांड वंडर सेफ ने जिस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की, वो कौन है? कृति सेनान, है ना। किचनवेयर ब्रांड वंडर सेफ, है ना, अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? कृति सेनानी, जो क्या है? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ठीक है। 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एमा रादुकानु जो है ना, 53 साल बाद यूएस की ऐसी, है ना, महिला है ना, यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है। 53 साल के बाद यूएस ओपन जो टेनिस होता है, ठीक है, उसको जीतने वाली ब्रिटेन की पहली, है ना, महिला खिलाड़ी बन चुकी है। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर जिसने यह खिताब अपने नाम किया, वो कौन है? दानिल मेदवेदेव। ठीक है। इन्होंने किसको हरा दिया है? नोवाक जोकोविच को हराकर, है ना, जो वहाँ का ट्रॉफी था अपने नाम किया है। ठीक है। केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीएम आलोक तिवारी को, है ना, निजी सचिव के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना निजी सचिव इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को, है ना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन दोनों को, हॉकी खिलाड़ी जो है रानी रामपाल और क्रिकेट की खिलाड़ी जो है स्मृति मंधाना, इनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, दोनों को ही। ठीक है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पाद हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत, है ना, 25,938 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की, वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी बहुत संकट चल रहा है वहाँ के सिविलियंस के लिए, तो है ना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनके लिए 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। ठीक है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ जितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, वो कितने हैं? 5 हैं। 5 ऐसे समझौते हैं जिनको इन दोनों के बीच में क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया है इन दोनों पे, इन 5 समझौतों पे। ठीक है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजार मिशन लॉन्च किया, वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ ने हाल ही में बाजरा मिशन, बाजरा, है ना, जो एक मोटा क्रॉप होता है, वो मिशन, है ना, बाजरा मिशन लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को जिस टीवी को लॉन्च किया है, वो कौन सा है? संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी लॉन्च किया है। ठीक है। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त जो कमिश्नर होते हैं, हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मनु महावर को मालदीव का नया उच्चायुक्त जो है ना, वहाँ का नियुक्त किया गया है। ठीक है। वेस्ट इंडीज ने जिस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की, वो कौन है? माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के ऐसे दिग्गज क्रिकेटर थे जिन्होंने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद जिस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की, वो कौन है? T20
फॉर्मेट, T20 विश्व कप के बाद ये T20 फॉर्मेट की कप्तानी ये छोड़ देंगे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर है ना 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला गया कि वर्ष 2020-21 में भारत का विकास दर 7.2 रहने वाला है % रहने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी की है वो कौन सा देश है? इटली के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन जारी किया है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के जितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए वो कितने हैं? 24 है ना। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार है ना कि 24 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने है ना मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है इन्होंने। ठीक है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। जिस राज्य है ना के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है वो कौन है? कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को अपना है ना नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। ठीक है। आम आदमी पार्टी ने जिस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान शुरुआत की है वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने है ना सेल्फी विथ टेम्पल अभियान शुरू की है। ठीक है। भारत के जिस खिलाड़ी ने हाल ही में लगभग दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब का अपने नाम किया वो कौन है? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ऐसे भारत के खिलाड़ी हैं ठीक है जो दूसरी बार लगातार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। हाल ही में जोमेटो के जिस है ना गौरव गुप्ता को हाल ही में जोमेटो के गौरव गुप्ता को को फाउंडर ने इस्तीफा एक मिनट हाल ही में जो जोमेटो के जो को फाउंडर थे गौरव गुप्ता ने इन्होंने है ना जोमेटो से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर जितने % रखने की घोषणा की है वो कितने % है? 40%। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाते हुए इन्होंने 30% जो पहले था उसको 40% करने की घोषणा की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के एक तरफा हटने पर जिस देश को निलंबित कर दिया है वो कौन सा है? उत्तर कोरिया को इन्होंने निलंबित किया है क्योंकि ये है ना यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक था उनसे अचानक से ये क्या हो गए? बाहर हो गए। ठीक है। इसलिए इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको बाहर कर दिया उत्तर कोरिया को। ठीक है। अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में श्रीलंका के जिस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट में सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की वो कौन है? लसित मलिंगा। लसित मलिंगा ने है ना क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में जिस राज्य की सरकार ने इस साल भी दीपावली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है वो कौन सा राज्य है? दिल्ली ने है ना जो प्रदूषण होने के कारण जो है ना और दिल्ली की सरकार ने वहाँ पे पटाखे जलाने पे है ना रोक लगा दिया है। ठीक है। दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया वो कितना है? 1305 करोड़ रुपए का इन्होंने दक्षिण कोरिया ने आरोप मतलब जुर्माना लगाया है गूगल पे। ठीक है। यहाँ के जो कंपटीशन कमीशन थी उन्होंने इन पे 1305 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में जिसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया कौन है? विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री और एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? ऑस्कर फर्नांडिस जो है ना पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं उनके 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए जिससे टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है वो कौन है? मैथ्यू हेडन को इन्होंने बैटिंग कोच नियुक्त किया है। ठीक है। T20 के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत और जिस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का
मेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया वो कौन सा देश है? अमेरिका है। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए जिसे अब टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया वो कौन है? वार्नर फिलेंडर को इन्होंने बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा वो कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। ठीक है। वह देश जिसने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों का निर्माण की घोषणा की वो कौन सा देश है? इंग्लैंड। इंग्लैंड बोला है कि सभी घरों में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंस्टॉल करवाएगा। ठीक है। सीमा सड़क संगठन है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार जिस महिला सैन्य कमांडर को सौंपा है वो कौन है? मेजर आइना। इन्होंने मेजर आइना को अपना कमान सौंपा है। ठीक है। इंग्लैंड के जिस दिग्गज फुटबॉलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो कौन है? जिमी ग्रीव्स का है ना, 81 वर्ष की उम्र में ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, दिग्गज फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक कराने की सीमा को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है ना। 31 मार्च 2022 तक आप पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद है ना चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी है ना पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। फेसबुक इंडिया ने जिस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है वो कौन है? राजीव अग्रवाल को ये डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त करेंगे है ना, फेसबुक इंडिया। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने जिस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है वो कौन है? अनुपम खेर है ना। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने है ना अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है। ठीक है। इस राज्य सरकार में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय नाम पर रखने की घोषणा की है वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को किसके नाम पे चेंज कर देगा? ये राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पे चेंज करेगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक है ना के पद पर अलका नांगिया अरोड़ा को है ना नियुक्त किया है। ठीक है। आईपीएल की किसी एक टीम के खिताब 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा आईपीएल में ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो 1000 रन को क्रॉस कर चुके हैं ये। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। हिमाचल के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार जिस देश के में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं वो कौन सा देश है? यमन में क्या है? 16 मिलियन लोग क्या है भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक। केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए शिक्षण संस्थानों को पेटेंट शुल्क जितने प्रतिशत तक घटा दिया वो कितने हैं? 80%। अगर है ना कोई भी इंसान अपने पेटेंट को मतलब रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसकी जो फीस पहले लगती थी है ना अब उसका ओनली 20% लगेगी, 80% छूट कर दी गई है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए है ना 118 अर्जुन टैंक MK1A का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर दिया है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने 118 जो है ना अर्जुन टैंक जो MK1A है, ठीक है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर इन्होंने दिया है। ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई इसका निर्माण करेगी है ना 118 अर्जुन टैंक MK1A का। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है वो कौन है? अनिरुद्ध तिवारी को इन्होंने नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है राज्य का। हाल ही में जिस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया वो कौन है? डेनियस क्रेग को है ना
एक ऐसे अभिनेता हैं, है ना, जिनको यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी ने इनको मानद कमांडर के पद पर नियुक्त करके सम्मानित किया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल, है ना, कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? तो 6 महीने के लिए इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है। अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है। ठीक है। अमेरिका म्यांमार से जो 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी वहां पे पहुंचे हैं, उनको 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त मदद देने की घोषणा किया है। ठीक है। भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्यक्ष के मुताबिक भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। 2022 तक क्या होगा? हम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट जो होता है फ्री बन जाएंगे। ठीक है। जिस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया, वो कौन सा देश है? श्रीलंका है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट, है ना, अब तक कितने देशों तक फैल चुका है? तो 185 देशों तक फैल चुका है। ठीक है। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश भारत बन जाएगा। ठीक है। 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश, इंपोर्टर देश कौन बन जाएगा? भारत बन जाएगा। एशियाई विकास बैंक ADB ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने % कर दिया? 10%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या बोला है कि 2021-22 में भारत का जो GDP रहने वाला है वो 10% रहने वाला है। ठीक है। जो इन्होंने पहले ज़्यादा बताया था। ठीक है। मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने जिस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, वो कौन है? दिशा पटानी। ठीक है, पाटनी। संघाई सहयोग संगठन, है ना, ने अपने जिस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया, वो कौन है? ईरान। ईरान को इन्होंने 9th मेंबर के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया है। ठीक है। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में जिससे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, कौन है? सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन को तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार ने जिसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है, वो कौन है? एयर मार्शल VR चौधरी को केंद्र सरकार ने देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष चुनने का फैसला इन्होंने किया है। हाल ही में जिस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है, वो कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दिया है अपने देश में। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट एक क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट एक क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। ठीक है। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो कौन है? अजय देवगन। अजय देवगन को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जिस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशियाई प्रशांत मुक्त व्यापार समूह एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, वो कौन है? चीन। चीन ने एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया है। ठीक है। जिस राज्य ने स्टार्टअप कोलोसल बायोसाइंसर ने वूली मैमथ या उनके जैसे जानवर को विलुप्त होने से बचाने और उनके साइबेरियाई टुंड्रा के ठंडे परिदृश्य में लाने की अपनी योजना को घोषणा की, वो कौन सा देश है? अमेरिका है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा इटली के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर रहा है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु, है ना, जिसे गौतम अदानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर जो कि ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए होगा, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सजेशन हमें दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।